आपकी बार तो मौलाना मदनी ने भी कड़ी निंदा कर दी है बांग्लादेशियों की। कह रहे हैं जो वो जिस तरह से हिंदुओं के साथ कर रहे हैं बड़ा ही निंदनीय है। अरे मदनी पदनी तेरी चटनी जिस दिन बन जाएगी उस दिन तू ठीक हो जाएगा। तेरे जैसे पागल वाहियात लोगों की वजह से ये हरकत पूरी दुनिया में हो रही है। तुम लोग जो इस्लाम में दिखाते हो, जो अपनी मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकते, जो मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकता, वंदे मातरम नहीं करता, वो क्या हमें संदेश देगा, क्या शांति का पाठ पढ़ाएगा? सबसे बड़ा रोग तो तू ही है भारत के लिए। तूने ही इस देश के अंदर दुनिया भर की अशांति फैला रखी है इन मुसलमानों को भड़का के। अगर कोई मुस्लिम वंदे मातरम गाएगा तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तुझे, क्योंकि तेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि वंदे मातरम जब गाता है कोई हिंदू या कोई सनातनी, कोई मुसलमान या कोई भारतीय जो इस मिट्टी को अपनी मिट्टी अपनी मातृभूमि में आता है, वंदे मातरम बोलते ही उसके अंदर स्वदेश की भावना पैदा होती है, देश प्रेम की भावना पैदा होती है। और तुम लोग यही नहीं चाहते कि कोई मुसलमान देशभक्त बने, देश प्रेमी बने। तुम्हें डर लगता है जिस दिन मुसलमान देश प्रेमी बन गया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और यही मुसलमान तुम्हें चौक चौराहे पे भारत से गद्दारी करने के जुर्म में, वंदे मातरम के विरोध में तुम्हें चौक चौराहे पे जूतों से तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारी जूतों से माला बनाएंगे। अच्छा, हिंदू संगठन लगातार यही मांग कर रहे हैं, जिस तरह से कोई भी अगर हिंदू समाज का बयान आता है तो मौलाना मदनी तुरंत फतवा जारी कर देते हैं। अब जिस तरह से नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं। ये सब मिले हुए डीप स्टेट के, सब ये मोहरे हैं। ये हिंदुओं को गुमराह करते हैं। जब फंस जाते हैं, कोई सब बड़ा घटना कर जाती है पूरे वर्ल्ड में, जब हाहाकार मचता है, तब दिखावे का हल्का सा शांति का संदेश देके नाटक करते हैं। ये तकिया कलाम बोलते हैं थे। जब चारों दिशाओं में इनके खिलाफ कोई आवाज उठती है तब ये तकिया कलाम करते हुए भाईचारे की बात करते हैं। और जब जैसे ही मामला शांत होता है, उन्हीं भाइयों को हम हिंदुओं को भाई समझ के चारा बना के खा जाते हैं। और हिंदुओं को चारा बना के खाने वाला, सबसे बड़ी सोच को पैदा करने वाला, सबसे बड़ी सोच को विस्तार करना, यही मदनी पत्नी है। जब तक इन मदनी पत्नी जैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इनको जेल की सलाखों में, तिहाड़ जेल में नहीं डाला जाएगा, इनको अपनी औकात नहीं दिखाई जाएगी, तब तक भारत में शांति होने वाली असंभव है। गलत जो मुस्लिम है उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो इमरान मसूद बयान देते हैं, कहते हैं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इमरान मसूद चुप है। इमरान को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये वंदे मातरम का विरोध करता है और उन आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान गाता है सब। अरे तुझे हिंदुओं ने वोट देके बनाया, तो भूल के हिंदू एहसान अब क्यों नहीं बोलता? प्राण जाए पर वचन न जाए। चारों दिशाओं में तेरे आसपास गो हत्यारे भटकते हैं, लव जिहादी तेरे आसपास भटकते हैं, देशद्रोही तेरे आसपास भटकते हैं, आतंकवादियों को तू भटका हुआ नौजवान कहता है, गो हत्यारों का तू संरक्षणदाता करता है, लव जिहाद का तू संरक्षणदाता बनता है, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत का तू विरोध करता है। तेरा राजनीतिक सूर्यास्त जल्द होने वाला है। इस बार तू किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये ऐलान है खुल्लम खुल्ला। पिछली बार भी, उससे पहले भी तुझे चुनाव हमने लड़ा था, इस चुनाव में हमने थोड़ी लापरवाही कर दी जिसके कारण तूने उसका फायदा उठाया। हमारे हिंदुओं ने गद्दारी करी, कुछ लोग जयचंद बने, कुछ लोगों ने मजबूरीवश या किसी कारणवश कुंठा और ईर्ष्या के शिकार हो गए, तुझे वोट दिलाए। अब वो भी अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं, उनको भी एहसास है इस चीज का। इस बार तू नहीं जीत पाएगा। इस बार तो अखिलेश यादव भी फिर से चुप हैं, लेकिन लगातार जब भी कोई मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तुरंत बोल जाते हैं। मुल्ला मुलायम सिंह ने कहा था, मैंने अयोध्या में गोलियां चला के हिंदुओं को मरवाया, मैंने 15, 20, 50 हिंदू मरवाए, अगर मुझे मेरा बस चलता तो सैकड़ों हिंदुओं को मरवा देता। तो जो मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद है वो भी उसके रक्षे कदम पे चलेगा। जिन्होंने हिंदुओं के हत्यारों को अपने घरों में संरक्षण दी हो, जिन्होंने गो हत्यारों को अपनी कोठियों में शरण दी हो, जिन्होंने लव जिहादी देशद्रोहियों को, गद्दारों को अपने घर में शरण दी हो, जिन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे और अन्य बाहुबलियों जैसे जो हिंदू विरोधी थे उनको शरण दी हो, वो हिंदुओं का भला कभी सोच सकते हैं? ये हिंदुओं की नादानी है। भारत देश के अंदर, सेकुलर देश के अंदर इस प्रकार के जो लोग हैं, पल रहे हैं, पनप रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इस बार चुनाव में इन सब का बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, चारों खाने चित होना चाहिए, इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए, क्योंकि ये राम विरोधी अगर भारत देश में विजयी होता है तो हिंदुओं के मुंह में बहुत बड़ा तमाशा है, बहुत बड़ा कलंक है। इस बार कोई भी राम विरोधी पूरे भारत में जीत नहीं पाएगा। हिंदुओं में क्रांति की लहर चल पड़ी है, हिंदू राष्ट्र और भारत अग्रसर है, गौहत्या मुक्त भारत की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है, अखंड भारत के निर्माण की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। और ये तूफान से पहले की खामोशी बहुत बड़ी चिंगारी बन गई, देश के तमाम गद्दारों को राख कर देगी। अभी जो असम के जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं जो बांग्लादेशी उनको मारा जाए, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि लगातार कि जो बीजेपी सरकार है लगातार यहीं के मुस्लिमों को टारगेट करवा रही है। बीजेपी सरकार टारगेट नहीं कर रही है, आप लोग ही भारत के अंदर रह के कभी वंदे मातरम का विरोध, कभी संविधान का विरोध, कभी हलाला का विरोध, कभी 3 तलाक का विरोध, कभी श्री राम मंदिर का विरोध, और कभी आतंकवादी का समर्थन करते हैं। आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे आप सुप्रीम कोर्ट खिलवाते हैं। हर तरह के जितने भी भारत विरोधी कार्य आप उसे करते हैं। कोई भी संसद में अच्छा प्रस्ताव पारे तो आप हर उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। अभी जी राम जी बिल जो भारत सरकार ने पास किया उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। आप कोई एक काम ऐसा बताइए जो सनातन हित में आपने किया हो या आप करना चाहते हो या आपकी कोई योजना हो, कोई नहीं है। आपका केवल एक ही मकसद, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण। आप मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अब हिंदू समाज आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी हर हरकत को बड़े गौर से हिंदू समाज देख रहा है। हिंदू का जो नवयुवान बच्चा है वो जाग चुका है और इस बार आपको पूरा सबक दिखाएगा।
भारत देश का दुर्भाग्य है, पहले पांचों शिक्षा मंत्री मुसलमान होने की वजह से हम लोग अपने इतिहास को पढ़ नहीं पाए, अपने महापुरुषों को पढ़ नहीं पाए। हमारे महापुरुषों को किताबों में बताया गया आतंकवादी, औरंगजेब, टीपू सुल्तान और अकबर जैसे को, जलीलों को हमारी किताबों में महान बताया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा। आज हमें पता लग रहा है कि हम महाराणा प्रताप के सच्चे वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने इसी एक सप्ताह के अंदर अपने पूरे परिवार को सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हंसते हंसते मुस्कुराते हुए तब के जिन्हें मारा गया, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम उनके वंशज बेटे हैं। आज हमें महसूस हो रहा है, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, हिंदूवादी हैं, हम हिंदुत्व के प्रहरी हैं, संरक्षक हैं, और भविष्य में जो भी हिंदू के खिलाफ बात करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से भारत का हिंदू बट रहा है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? भारत के हिंदुओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगी। तमाम मलेच्छ षड्यंत्र करके शिकारियों की तरह आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं, आपका शिकार कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों का शिकार कर रहे हैं। घर घर से लव जिहादी बेटियों को मारा जा रहा है, सिंधु और सूटकेसों में पैक किया जा रहा है। गौ माता को कई प्रदेशों में सरेआम लटका के काटा जा रहा है, हमारे सैकड़ों मंदिरों और मतों को तोड़ा जा रहा है। इससे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या होगी? सारी घटना को आप अपनी आंखों को सामने रहे हैं। देश के तमाम महापुरुष सैकड़ों हजारों लाखों बलिदानी चीख चीख कर चिल्लाकर उनका इतिहास आपको बता रहा है। ये मलेच्छ, इस बॉडी को तेल लगाओ और इस तेल की पोनी को तिल की बोरी में डाल दो। उतनी बार भी ये तिल लग के कसम खाएं तो इन पे भरोसा मत करो। लाखों तिल लगते हैं बॉडी पे, उतनी बार भी कसम खाओ तो उस पर भरोसा मत। गुरु गोविंद सिंह से बड़ा कोई बड़ा महापुरुष हो सकता है सनातन धर्म का? बताए जो गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए आपको, महाराणा प्रताप आपको कह गए, शिवाजी कह गए, और अपने छत्रपति शिवाजी के साथ उनके सैकड़ों और जो अंगरक्षक थे साथ, वो भी चिल्ला चिल्ला के बलिदान देके कह के। सारी दुनिया में भरोसा करो लेकिन मलेच्छों पे भरोसा मत करो। पूरी दुनिया में अशांति का कारण बन चुके हैं, हर देश में अशांति फैला रहे हैं। अगर शांति चाहते हो तो संगठित हो जाओ, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। आत्मरक्षा, मोबाइल छोड़ दो, 2 लाख का हर घर में हथियार अपनी रक्षा के लिए। कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई और हिंसक जानवर आ जाए, उसका वध करना पड़े। कोई अगर हिंसक जानवर आपकी बहन बेटी पर हमला करे, उससे बचाने के लिए अपने घर हथियार रखो, और हथियार ही आपको बचाएगा, हथियार ही आपको सुरक्षित देगा। इससे पूर्व आप इतिहास पढ़ो, दोगले महात्मा गांधी ने लाखों हिंदुओं को इसी तरह मरवाया। जहां जहां हिंदू मजबूत थे, कलकत्ता के अंदर गोपाल पाठा जी थे, उनके घर में हथियार थे, उन्होंने उसी हथियार से सैकड़ों लाखों हिंदुओं को बचाया। और गांधी जी ने कहा कि हथियार छोड़ दो। तमाम जहां जहां हिंदुओं ने हथियार छोड़ दिए, उनके हथियार जब्त करके पुलिस और मलेच्छों ने मिलकर उन इलाकों में हिंदुओं को मारा, घर से निकाल के मारा, हिंदू बहन बेटी को बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, गाय काटी। और जहां हिंदुओं ने हथियार ढाया वहां हिंदू सुरक्षित रहे, पुलिस डर के रही, और ये मलेच्छ उनसे दूर भागते रहे। इसलिए हमारे समस्त देवी देवताओं ने, आप देख लो, हर देवता के हाथ में हथियार है। बिना शस्त्र के भक्ति व्यर्थ है, सहुन अत्याचार थके, मांग रही बलिदान मातृभू, कर मेलो तलवार थके। उठो हिंदुओं, जागो और उखाड़ दो बांग्लादेश को, जड़ से मिटा दो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को। ये 2 देश जब तक धरती में रहेंगे तब तक सनातनी हिंदू शांति से नहीं बैठ सकता। अगर चैन से जीना चाहते हो तो जागो, चैन से मरना चाहते हो तो सो जाओ। मरने के बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हजारों लाखों हिंदुओं की लाशें इन्होंने जमीन में दफना दी, गाड़ दी है, जिंदा जला दी है। उनकी आत्माएं तड़पती हैं, आपको बुगा रही हैं। हम तो मर गए धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए कुछ सीखो, जागो। जो आदमी भूतकाल से नहीं सीखता, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खत्म हो जाते हैं। जागिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये थे जूनियर भगत सिंह विजयकांत, जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दे पर बेबाकी से रखी, और उनका साफ तौर पर कहना यह है, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत के जो हिंदू है उनको आवाज उठानी चाहिए उनके लिए। फिलहाल नमस्कार।